आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कृष्ण के साथ में सुदामा ने देखा इस अन्न में कोई दोष तो नहीं है। भाई जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हुई, कौरवों की बुद्धि खराब हुई, कंस की बुद्धि खराब हुई, क्योंकि संगतें गलत और अन्न खान पीन भी गलत। सुदामा ने कहा है, गुरमैया ने कहा, ये चना तुम दोनों को खाना ही खाना है। चनों के अंदर तो दोष है। गुरु माँ की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन गुरुदेव ने कहा था मित्र के साथ यदि कोई मुसीबत दिख रही हो तो उस मुसीबत को सर पर लेना ये मित्र का फर्ज है। भगवान उसके साथ बहुत अच्छा करते हैं। अब दोनों तरफ से आफत है। गुरु माँ ने कहा है चना दोनों को खाना है, बर्बाद मत करना। चनों में ध्यान धर के देखा तो दोष है। गुरुदेव ने कहा था मित्र के साथ यदि कोई गलत होने जा रहा हो तो मित्र का फर्ज है कि मित्र के साथ कभी गलत मत होने देना, और मित्र की मुसीबत को अपने सर पर लेकर के मित्र को वहां से साबित बचा लेना। अब तो सुदामा बड़े चक्कर में फंस गए। अब क्या करूं? दोनों काम करना, चने भी खाना है, मित्र के साथ भी अच्छा करना है। ये दोष चनों में दिख रहा है। चबने लगे हैं, कृष्ण कट कट की आवाज सुनने लगे हैं। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चवन लगो कछु ब्रकट खेल कुछ किए नहीं। केशव ने पूछी का खाए रो, तब हंस के सुदामा कह दीनी। ए भ्रात सुनो मेरी बानी, कृष्ण को बात बताए दीनी। कपटी बोले क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सताता है। बस इसीलिए खाए वे जैसो तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। कृष्ण ने कट कट की आवाज सुनी, पूछ लिया भैया सुदामा। पहले तो कृष्ण बोले नहीं जब तक सुदामा अपना हिस्सा खाते रहे, क्योंकि कृष्ण ने कहा जब मेरे हिस्सा में नंबर आएगा तो सुदामा हमें जरूर देगा। और हिस्सा भी किसी का खाना नहीं चाहिए। हिस्सा जब ही खाओ जब अपना कोई खास और बाय जब खाए वैसे कुछ परेशानी है रही हो तो। और बिना पूछे और बिना बा को हिस्सा खाएगा तो मामला गड़बड़ है जाएगा। सुदामा खाने लगे। कृष्ण ने कहा अभी तो सुदामा अपनो ही हिस्सा खाए रहो, जब मेरे हिस्सा पे नंबर आएगो तो मुझे जरूर देगो, जब ना देगो तो मैं फिर धीरे से पूछ लूंगा भैया तू कहाँ खाए रहो। जब तक सुदामा अपनो हिस्सा खाते रहे तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही कृष्ण के हिस्सों में नंबर लगा और सुदामा ने तो ना पूछी सो कन्हैया बोले पड़े भैया, बोले हाँ, बोले कहाँ खाए रहे, बोले कुछ नहीं, कट कट की आवाज हो रही है, भूख मुझे भी लगी है, कुछ हो तो दे दो। सुदामा बोले कन्हैया ठंड पड़ रही है, दांत बज रहे हैं, तासो तो कट कट सुनवाई दे रहे हो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से काछ पूजा के हाथ में जग की। भगवान सोच रहे हैं सुदामा का भाव समझ के। अब यहाँ लोग कहते हैं कि सुदामा को भगवान ने श्राप दे दिया था। भागवत में प्रमाण ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि कोई मित्र जरा सी खाने पानी चीज के पीछे कभी अपने मित्र को क्या मार देगा? क्या बुरा भला बोले अरे खा लिया खा ले चलो और देख लेंगे, लेकिन नहीं, ये सुदामा को श्राप भगवान ने नहीं दिया था, ये श्राप सुदामा को उन चनों में ही लगा हुआ था। ये श्राप उन चनों में लगा हुआ था, सुदामा को श्राप नहीं दिया था। भला कौन ऐसा मित्र होगा खाने की चीज पर श्राप दे देगा, वो भी इतना बड़ा नहीं।
एक बार ऐसा हुआ, एक भिखारिन मैया थी, बहुत गरीबनी थी, सारे दिन भीख मांगी, सारे दिन भीख मांगी। भीख में भाई चना मिले, बाने फटे से कपड़ा में बांध के झोपड़ी में टांग दे, और शाम है गई तो बाने वो भोजन में नहीं खाए। बाने सोची कि रात भर तो मैं ऐसे काट लूंगी, कल मुझे दिन भर भीख मांगनी है, तो ये चना जो है कल सुबह बनाऊंगी और खाऊंगी, तो सारे दिन में भीख मांगती रहूंगी। भूख से व्याकुल मैया लेट गई है। मैया लेट गई है। सी रात में कुछ चोर आते हैं, चोरों सी झोपड़ी में घुस गए। उसने देखा इस झोपड़ी में कुछ ना कुछ हीरा मोती जरूर होंगे, क्योंकि भिखारियों के पास तो बहुत कुछ होता, कोई ना कोई दे देता है। पूरी झोपड़ी में कुछ नहीं मिला, एक वही चने वाली पोटली मिल गई। चोरों ने कहा भैया इसमें हीरा मोती लग रहे हैं। पोटली खोली, चले गुरु सांदीपन के आश्रम के पीछे बैठ करके हिस्सा बांट हुआ है। चोरों में तो खोल के देखा पोटली, तो उसमें हीरा मोती नहीं है। चने निकले तो वो बांध करके गुरु सांदीपन के आश्रम में फेंक दिए और चोर वहां से चले गए। वही चना। अब सवेरा हुआ, मैया ने चना बनाने के लिए जब चली है तो वो चना उस मैया को झोपड़ी में नहीं मिले। भैया एकदम को हंस रोएगो, एकदम हंस रोएगा, उसकी आंखों में आंसू भरे आए। अंतरात्मा से मैया ने कहा है कि मेरे जो चनों को ले गया है, हमारी जैसी भिखारिन के, हमारी जैसी मजबूरी, हमारी जैसी भिखारिन के जो चने ले गया है, वो चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, भीख मांगेगा दर दर की। ये चनों को श्राप लगा दिया। वो चना चोरों ने सांदीपन के आश्रम में पहुंचे। मैया रोती रही, फिर दोबारा भीख मांगने के लिए चली गई। सवेरा इधर हुआ, आश्रम में जैसे ही झाड़ू पहुंचा हुआ तो वो पोटली पड़ी मिली है। वही पोटली गुरु माता ने उठा करके रख दी और उसके दूसरे दिन सुदामा कृष्ण को जंगल में भेजा। आंगन में कुछ था नहीं, वही चने वाली पोटली पकड़ा दी सुदामा को, तुम दोनों भाई खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान करके देखा इन चनों को श्राप लगा। एक भिखारी ने श्राप दे दिया है, जो इन चनों को खाएगा वो भिखारी बन जाएगा, और ये चने यदि मेरा मित्र खाएगा तो तीनों लोगों को पालने वाला स्वामी, तीनों लोगों को पालने वाला स्वामी इस चनों को खा करके गरीब हो जाएगा, तो इस सृष्टि को भला कौन पालेगा। मेरे गुरुदेव ने कहा था मित्र ने मित्रता निभाई है। तुम्हारी जंगल में कांटा निकाला था, सुदामा मित्र के ऊपर कोई मुसीबत आती देखो तो आप इस मित्र की मुसीबत को अपने सर पर धारण कर लेना। लोगों वही दिन जब आया, सुदामा ने उन चनों को देखा, समझ गए चनों को श्राप लगाया। गुरु माता ने कहा खाना है, गुरु ने कहा है अपने मित्र के साथ में दगा नहीं होना चाहिए, मित्र के साथ में भला करना है। तो आज इन चनों को मित्र को न दे करके स्वयं हम ही खा लेंगे और मेरा मित्र गरीब नहीं होगा। एक न एक दिन ये मेरा पेट तो कभी न कभी भर ही देगा। वो चना सुदामा ने खाए हैं, श्याम ने उनको श्राप नहीं दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिखा है कि गुर से कपट मित्र से चोरी कह हुए निर्धन कह हुए कोड़ी। ये विधान सच है। गुरुओं के साथ कपट करता है, छल करता है, मित्र के साथ दगा करता है, वो या तो कोड़ी हो जाता है या उसे कुष्ठ रोग या वो निर्धन बन जाता है वक्त के अनुसार। इधर सुदामा ने चना खाए। कृष्ण ने पूछा सुदामा क्या खा रहा है? सुदामा ने मना कर दिया कुछ नहीं। कृष्ण समझ गए और सोचने लगे, आंखों से आंसू भरे आए। सुदामा अब हम तुमसे कहें क्या, हम कहें क्या? यदि ये चना के लिए हम तुमसे कह रहे हैं तो तुम चनों को फेंक दोगे, कोई पंछी खाएगा या किसी पशु ने खा लिए तो वो भी अपने जीवन में पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि चनों को श्राप है, जो खाएगा वो मेरी तरह भूखा रहेगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा ने इसलिए वो चने फेंके भी नहीं, एक एक दाना खा लिया। यदि एक दाना कोई पशु पंछी खा लेता तो वो भी श्रापित हो जाता। तो उसे घास खाता था, लेकिन घास उससे खाने के लिए नहीं मिलती लोगों, क्योंकि चनों में श्राप अपना पूरा प्रभाव दिखाता। कृष्ण रोने लगे। अरे भाई